कैमूर जिले के भभुआ नगर परिषद परिसर से रविवार को परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तिमय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसने पूरे वातावरण को धार्मिक रंग में रंग दिया। इस आयोजन का मुख्य संचालनकर्ता विनोद तिवारी के नेतृत्व में किया गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी परशुराम जयंती को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें लोगों का भरपूर सहयोग मिला। कार्यक्रम के बाद भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी के साथ पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा, जहां श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर रवि पटेल, मनोज तिवारी, रजनीकांत, ट्विंकल तिवारी, ध्रुव तिवारी, बबलू तिवारी, अमित कुमार, ट्विंकल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे आयोजन ने शहर में धार्मिक उत्साह और सामाजिक एकता का संदेश दिया। आज अक्षय तृतीया के दिन हर साल लगातार ये शोभायात्रा है और परशुराम सेना के नेतृत्व में आप लोगों के नेतृत्व में ये छठी बार कैमूर जिला में भगवान परशुराम जी का भव्य शोभायात्रा पूजा अर्चना के साथ निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना हुजूम लगा हुआ है। ये सभी लोगों की मेहनत का फल है। ये हम लोग हर साल सही तरीका से सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा कर पाते हैं। कितने सालों से ये लगातार छठी बार है हम लोग के परशुराम सेना के नेतृत्व में। सनातन के लिए क्या संदेश आपको? सनातनी के यहाँ तो सब समाज जुटा हुआ है, सारे सनातनी भाई जुटे हुए हैं, सबका सहयोग मिला हुआ है। सभी लोगों को तहे दिल से मैं विनोद कुमार तिवारी धन्यवाद देता हूँ। आप हर साल लोग कार्यक्रम में आवे और कार्यक्रम को भव्य रूप से सफलतापूर्वक पूरा करें। आप एक युवा है और सनातन के प्रति काफी जुझारू है और युवा आज के भक्ति दायरे पढ़ाने जा रहे हैं, वो युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना भी है कि सभी लोग आगे सनातन के साथ जुड़े, अपने समाज के साथ जुड़े। समाज से हटने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। सर्व समाज को यहाँ जुटाने का प्रयास किया गया है। परशुराम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भगवान का दर्श पे सारे युवा जो है उनके मार्ग में चले, वो सत्यता निष्ठता के प्रति है, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। विनोद कुमार तिवारी, परशुराम सेना अध्यक्ष। कैमूर जिले के भभुआ नगर में परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है परशुराम अक्षय तृतीया का दिन है और भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम को इस रूप में जाना जाता है जो अत्याचार के विरुद्ध अपने सनातन धर्म के ऋषि महर्षि गुरुकुल में रहते हुए भी उनके जब पिता की हत्या कर दी गई इसके द्वारा सहस्त्रबाहु के द्वारा कर दी गई और कामधेनु गाय को जब वो ले गया उनकी हत्या करके, तब परशुराम ने जो है उनके विरुद्ध जो है युद्ध का ऐलान किए और उनकी तपस्या से जो उनको परशु दिए थे शंकर भगवान ने, उस परशु से उन्होंने कई बार जो है सनातन अत्याचारियों का और सनातन के गुरुकुल और ऋषियों पर अत्याचारियों का कई बार इन्होंने नाश किया। और एक ऐसे परशुराम जो है उस समय के योद्धा थे जो अपराजेय है, कभी पराजित ही नहीं हुए। इसलिए उनकी जयंती पर हम लोगों को यह ऐसा माने एक प्रेरणा मिलती है, स्रोत मिलता है, एक ताकत मिलती है कि जब भी आपके पर अत्याचार। कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम जी ब्राह्मण वंशज थे और ब्राह्मण ही काफी अग्रसर हो रहे हैं, क्या सही है? नहीं, ब्राह्मण वंशज थे और ब्राह्मण अग्रसर नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मणों के विरुद्ध जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का अरे गैरू कोई भी गाली दे रहा है, तब हम लोगों को संगठित होकर के उनके विरुद्ध अपनी सुरक्षा हेतु कुछ न कुछ तो उपाय करना ही। आज के सनातनी युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सनातनी युवाओं के बारे में यही कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो रहा है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो रहे हैं और अपने धर्म के प्रति किसी भी तरह से हम लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हम लोगों पर बहुत तरह की परेशानियां आने वाली है और यह धर्म मिट जाएगा और उसके धर्मावलंबी भी मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि दुनिया में सनातन ही था और आज के बाद जितना भी धर्म बना है वह जो है परिवर्तन करके बनाया गया है। इसलिए सनातनियों को अगर बचना है तो संगठित होकर के इसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा।
शोभा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये शोभा यात्रा निकाला इसलिए जा रहा है कि क्योंकि भगवान की जयंती है, तो शोभा यात्रा और पूजा तो हमारा सनातन धर्म है, लेकिन हम जो है शोभा यात्रा के द्वारा हम अपने लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि आप संगठित होकर के अत्याचारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक झंडे के नीचे आइए, एक झंडे के नीचे आइए और आकर के जो भी आप पर अत्याचार करता है संगठित होकर के उनका मुकाबला कीजिए। मेरा नाम है एडवोकेट लक्ष्मीकांत तिवारी। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।